यार अली मुमताज साहब, जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, बाखुदा हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मगर चूंकि हमारा शो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सिर्फ मजा बराए मजा नहीं करना चाह रहे होते, जी। हमने इसे शुरू से ही करंट अफेयर्स के साथ अटैच रखा है। हाँ जी। कोई खबर इस तरह की आती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, जी जी जी। वो कोशिश होती है कि जरूर डिस्कस की जाए, बिल्कुल। या कोई ऐसी खबर जो इस वक्त अवाम के जुबान ज़द-ए-आम हो, उसको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है। हाँ जी। वरना ये तो ऐसी खबर है कि बाखुदा मैं सोचता हूं कि यार इसका तो जिक्र भी ना किया जाए। ये क्या हुआ है? सिर्फ 30 रुपए के पीछे, सिर्फ 30 रुपए के पीछे 2 घर उजड़ गए। अजीजी, क्या तुम वो रायवंड वाले साने की बात कर रहे हो? जी हाँ, होए 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 होए, देखो ना जरा, ना कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा, ना कोई गैरत इज्जत का मसला, ना कोई ऐसी यारी दोस्ती कि कोई ऐसा बीच में कोई फड्डा बन गया है। हाँ जी। अनजान लोग और एकदम झगड़े हैं और 2 घर उजड़ गए हैं, 2 घर वीरान हो गए हैं। बिल्कुल। और यार सिर्फ 30 रुपए के पीछे हाय हाय। दोनों घरों में माँ बाप को सूली पर चढ़ा दिया बच्चों ने। हाय हाय हाय। और बाकी तमाम मुल्क को खौफ में मुब्तला कर दिया है कि यहाँ तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। हाँ जी। बिल्कुल। देखें जरा यार, 30 रुपए के झगड़े पे 2 सगे भाइयों को पहले कत्ल किया गया। हाँ जी। जो मारने वाले थे उनमें से 2 बंदे पुलिस के हाथों अब मारे गए। यानी सिर्फ 30 रुपए की वजह से केले शापर में डालने और निकालने का झगड़ा, और 4 जानें चली गई। हाय हाय। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तौबा। अब देखो, केले उन्होंने खरीदे हैं और उसने कहा जी 130 रुपए के हैं। हाँ उन्होंने जी। 100 रुपया दिया, उन्होंने कहा 30 रुपए नहीं है। उन्होंने कहा जी बाहर काट दियो केले। मैं नहीं देने जनाब, तुम केले बाहर काट दियो। हाँ। उन्होंने कहा नहीं बाहर नहीं कटने। इस पे झगड़ा शुरू हो गया तौबा। और 4 इंसान मर गए। हाय हाय। होए होए। 4 इंसान मर गए। जो भाई पहले कत्ल हुए हैं जी वो जी। दोनों कसूर के रिहायशी थे, राशिद और वाजिद। हाँ जी। दोनों दूध का कारोबार करते थे और शहर से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में वो बम्बा के इलाके में फल खरीदने के लिए रुके हैं, जी। जहां पे उनका वो फल वाले के साथ, वो जो रेडी वाला था, हाँ जी। हाँ जी। अवैस उसका नाम था, अच्छा। उसके साथ झगड़ा शुरू झगड़ा हुआ। हुआ है। उसका साथ भाई भी था तैमूर। यार 30 रुपए खुले नहीं है, वो कह रहे हैं तुम केले वापस कर दो। इस पे बहस हो रही है, झगड़ा हो गया है। वो फिर फल फरोश थे जो अवैस और तैमूर, जी जी। उनके नामालूम साथी भी को आ गए डंडे लेके हाँ और जी। क्रिकेट के बैट लेके, ओए होए होए। और उन दोनों भाइयों को बैट और डंडे मार मार के मार दिया। तौबा। उनके वालिद की वीडियो देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था जब वो ये कह रहा था कि ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मार नहीं मारते। बिल्कुल जैसे सही। इन्होंने मेरे बेटों को मार दिया। हाँ जी। और करीब खड़े लोग जो हैं वो मोबाइल फोनों से वीडियोस वीडियो बनाते बना हैं। रहे थे। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा दुखी बात ये है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी कौम का रवैया इस तरह सामने आता है। हाँ जी। वो लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, वो डंडे मार रहे हैं उसको बेचारों को। वो शॉट तो देखें आप अगर वीडियो में, तो कलेजा हिल जाता है कि वो आया, वो क्रिकेट का बैट पकड़ के, मुझसे तो बाखुदा कहा भी नहीं जा रहा, वो मारने के लिए आया। वीडियो बनाने वाले कैमरा नीचे गरक करके तो उसको पकड़ नहीं रहे, उसको रोक नहीं रहे, उसकी मिन्नत नहीं कर रहे। ना झगड़े यार, हम कब कह रहे हैं कि आप उसके हथी पड़ जाए या कुछ कर ले। उसकी मिन्नत कर लें, उसके आगे जाके हाथ जोड़ लें। ना करो, की कर रहे हो यार, ना करो। बिल्कुल। नहीं, किसी ने भी नहीं। वो वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी। खुदा करे ऐसा कभी किसी दुश्मन के बच्चों के साथ। हाय हाय। पुलिस ने उससे अगले दिन मुलजम पकड़ लिए हैं जी। और उनका केस सीसीडी को दे दिया। सही। उसी वक्त से लोगों ने ये बातें शुरू कर दी थी, जी अब मुलजम कहीं किसी मुबैना पुलिस मुकाबले में ना मारे मारे जाए। जाएं। और बिल्कुल। वही हुआ। हम्म। लेकिन असल बात यह है कि हमारे मुआशरे में ये हैवानियत कहां से आ रही है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये एक अकेला केस तो नहीं है ना, यहाँ तो रोज इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। हाँ जी। अभी चंद दिन पहले गुजरात लाला मूसा के इलाके में जी जी। थाना दौलत नगर में क्रिकेट मैच खेलते हुए एक झगड़ा हुआ है। अच्छा। सिर्फ एक ओवर ना मिलने पे, वो जो 6 बालों का ओवर होता ओवर होता है। है, हाँ जी।
वो ना मिलने पर एक बंदे ने फायर मार के 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, उनके मामू को जख्मी कर दिया, 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। तौबा तौबा। और वो 2 बेटों की अलमनाक खबर सुन के उनकी मां बेचारी सदमे से फौत हो गई है। यानी 5 मिनट और 6 गेंदें, 6 गेंदें, तौबा। 3 जाने ले गई, 3 जाने। और चौथा बंदा अस्पताल में जख्मी पड़ा हुआ है। ओए होए होए होए। अच्छा, जहां ये सानिया पेश आया है उस हाँ जी। गांव का नाम महसम है। अच्छा। वहां के एक नौजवान गुलाम गौस ने टीम के कप्तान फाखर मदर को कहा कि मुझे ओवर दो। अच्छा। उसने इनकार किया, झगड़ा शुरू हो गया। यार उसने उसे गोली मार दी, साथ दूसरे भाई ताहिर मदर को भी गोलियां मार दी, और दोनों भाई अस्पताल ले जाने के बावजूद दम तोड़ गए। उनका मामू भी जख्मी अस्पताल में पड़ा हुआ है। हाय। यार ऐसी मामूली छोटी छोटी बातों पे ऐसा जुल्म, ऐसी बेहिसी, हाँ जी। ऐसी हैवानियत, ओए होए होए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसे लोगों को मुखातिब कैसे किया जाए, क्योंकि इंसान कहलाने के तो ये काबिल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस काबिल ही नहीं है कि इन्हें हाँ। इंसान कहा जाए। ये इंसानियत के जुमरे में ही नहीं आते। बिल्कुल सही बात। ये सिर्फ 2 केस या वाकयात ही नहीं है जिनमें ऐसा जुल्म या दरिंदगी नजर आती है, जी। बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत से। हाँ। रोज अखबारों में रिपोर्टें आती हैं जी, कि आज जी। फलां इलाके में लड़ाई झगड़े के दौरान इतने बंदे मार दिए गए, फलां जगह पे लड़ाई झगड़ा हुआ, फलां बंदा मर गया, हाँ जी। छोटी सी बात पे कत्ल कर दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी नाकामी तो मुआशरे की है। पुलिस और अदालतें इसके बाद आती हैं, सबसे पहले मुआशरा जो है ये उसकी नाकामी है। हाँ जी बिल्कुल। यार सबसे पहले तो हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं, हाँ जिसका ये नतीजा निकल रहा है। बिल्कुल सही। फिर हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अमनो अमान कायम रखने की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ जी। लेकिन बात वही है जो आजकल चल रही है कि 13 करोड़ की आबादी के इतने बड़े सूबे को एक वजीर आला इस महदूद पुलिस फोर्स के साथ कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल। इन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि पुलिस बेशक 36 और डिपार्टमेंट बना दे, हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब तक इसकी तादाद और इस्तादाद नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल। नतीजा यही रहेगा। बिल्कुल सही। अजीजी, बाकी सूबों में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दिए गए फिगर्स के मुताबिक मुल्क भर में सन 2024 में 8,200 अफराद कत्ल हुए, और अगर हम 1 साल मजीद पीछे चले जाएं तो 8,000 अफराद कत्ल हुए। और इन तमाम जितने भी कत्ल हुए हैं इसके पीछे वजह झगड़े, मामूली झगड़े यार, मामूली झगड़े। हाँ। आप बेशक ये रिसर्च करवा ले, इंतहाई मामूली झगड़े हों। बिल्कुल। हम लोग सोच ही नहीं रहे, हम लोग देख ही नहीं रहे, हमें ख्याल ही नहीं आ रहा हम किस तरफ को जा रहे हैं, हमें ये समझ ही नहीं आ रही। देखें, बात ये है कि इस वक्त अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, अल्लाह पाक हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को महफूज रखे। आमीन। ये जो इस वक्त तूफान आए हुए हैं, सैलाब आए हुए हैं, बारिशें, ये वो जाने जा रही हैं जी। यार, ये कुछ अरसा पहले तक की बात है, कुछ अरसा पहले तक की, जो मैंने अपने बचपन में सुनी हुई है जी जी जी। कि लाल आंधी आती थी, यानी को आंधी शांधी आती थी तो वो आसमान पे को सुर्खी सी फैल जाती थी। अच्छा। तो बाकायदा मैंने खुद बुजुर्गों के मुंह से ये सुना हुआ है, लाल आंधी आई है, लगता है कहीं कत्ल हुआ है। अब ये जो आप 8,200 कत्ल बता रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है जो सारा निजाम चला रहा है, जो हर इंसान को बनाता है, बिल्कुल। ये सब उसकी तख्लीक है, ये सब उसकी मुसव्वरी है। हाँ जी। वाहिद मुसव्वर की आप जो